दोस्तों एक बात बताओ, अगर आपके घर में एक ऐसा रिश्तेदार वापस आ जाए जो 20 साल पहले बाहुबली हुआ करता था, तो घर के आज के मुखिया की तो होश खराब हो जाएंगे ना। बस इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज हमारे पास एक तरफ है इस सेगमेंट की रानी जिसने पिछले कई सालों से राज किया है, द Hyundai क्रीटा, और दूसरी तरफ वो नाम है जिसे सुनकर हमारे डैड की आंखों में चमक आ जाती थी। वो कार जिसने इंडिया को सिखाया कि SUV का असली मतलब क्या होता है, दी ऑल न्यू टाटा सिएरा 2025। क्या सिएरा सिर्फ पुरानी यादें बेच रही है, या इसमें इतना दम है कि ये क्रीटा की बादशाहत को खत्म कर दे? क्या टाटा ने इमोशन के साथ साथ इंजीनियरिंग में भी बाजी मारी है? आज हम इन दोनों का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि आपको शोरूम जाने से पहले ही पता चल जाएगा कि चेक किस नाम का निकालना है। तो सीट बेल्ट लगा लो, क्योंकि ये दंगल बहुत जबरदस्त होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माहौल समझते हैं। देखिए, Hyundai क्रीटा वो छात्र है जो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है। सबको पता है ये अच्छी है, रिलायबल है, फीचर्स की दुकान है। इंडिया में अगर किसी को आंख बंद करके 15 से 20 लाख की कार लेनी हो तो वो क्रीटा के शोरूम जाता है। इसकी पॉपुलैरिटी का आलम ये है कि रोड्स पर पत्थर फेंको तो किसी न किसी क्रीटा के सनरूफ पर ही गिरेगा। लेकिन भाई साहब, टाटा सिएरा ये कोई आम कार नहीं है, ये एक इमोशन है। 90 के दशक में जिनके पास सिएरा होती थी, मोहल्ले में उनका अलग ही स्वैग होता था। टाटा ने इस बार बहुत अच्छा दाम खेला है। जब आप क्रीटा को देखते हैं तो लगता है एक टेक सेवी बॉय है, मॉडर्न और स्टाइलिश। लेकिन जब आप नई सिएरा को देखते हैं, ओ हो, ऐसा लगता है वो जिम जाने वाला सख्त बॉय वापस आ गया है, जिसने अब जरा फैंसी क्लोथ पहन लिए हैं। अब आते हैं सबसे धांसू मुद्दे पर, डिजाइन। यहाँ मुझे जरा समय दीजिएगा, क्योंकि टाटा ने यहाँ जो कारीगरी की है उस पर बात करना बनता है। टाटा सिएरा का डिजाइन माचो और मॉडर्न का संगम यार। टाटा के डिजाइनर्स को सलाम करना होगा। इन्होंने सिएरा को कर्वी वी की तरह नेक्सन का बिग ब्रदर नहीं बनाया, बल्कि इसे एक अलग ही पहचान दी है। सामने से देखो तो इसका स्टांस बहुत बोल्ड है, एकदम ब्रॉड छाती करके है। सबसे पहले नजर जाती है उस फुल विड्थ LED लाइट बार पर। ये आजकल फैशन में है, लेकिन सिएरा पर ये कुछ ज्यादा ही जंच रहा है। नीचे टेक्सचर्ड ग्रिल है और बम्पर पर मेन LED हेडलैम्प्स हैं। और हाँ, वर्टिकल फॉग लैंप्स इसे वो रग्ड लुक देते हैं जिसकी उम्मीद हम एक SUV से करते हैं। क्रीटा की लाइट्स जरा फ्यूचरिस्टिक लगती हैं, लेकिन सिएरा की लाइट्स कहती हैं हटो, हमारे हैं, मिसे हैं। अब आते हैं साइड में, जहाँ असली जादू है। भाई, वो अल्पाइन विंडो, पुरानी सिएरा की याद आ गई ना? वो ऊपर तक जाता हुआ कांच, टाटा ने उसे मॉडर्न तरीके से वापस लाया है। ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, ये एक ट्रिब्यूट है। इसके अलावा ब्लैकआउट बी पिलर और डार्केंड सी पिलर की वजह से छत हवा में तैरती हुई लगती है। और एक चीज नोट करो, फ्लश फिट डोर हैंडल्स, मतलब दरवाजे के हैंडल बॉडी के अंदर छिपे रहते हैं, जो इसे बहुत प्रीमियम लुक देते हैं। XUV 700 में हमने देखा था, अब यहाँ भी है। क्रेटा के हैंडल अभी भी पुराने स्कूल वाले हैं, जो यहाँ जरा फीके पड़ जाते हैं। पीछे की तरफ बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं है, लेकिन बहुत सोफिस्टिकेटेड है। एक साफ सुथरा लुक, बिग साइज सिएरा की बैजिंग। ये पीछे से भी उतनी ही विड्थ लगती है जितनी आगे से। अब अगर क्रीटा को देखें तो उसका डिजाइन जरा पोलराइजिंग है, मतलब या तो आपको बहुत पसंद आएगा या बिल्कुल नहीं। उसका पैरामीट्रिक ग्रिल और वो कनेक्टेड टेल लैंप्स बहुत मॉडर्न है, नो डाउट। क्रीटा एक सिटी SUV लगती है, जो मॉल की पार्किंग में अच्छी लगती है, लेकिन सिएरा जंगल, माउंटेन और मॉल तीनों जगह फिट बैठती है। इंटीरियर, महल या कॉकपिट, दरवाजा खोलते हैं सिएरा का, भाई क्या स्पेस है। टाटा का दावा है कि ये अब तक का उनका सबसे बेस्ट इंटीरियर है, और मैं सहमत हूँ। डैशबोर्ड का लेआउट बहुत क्लीन है। रंगों का जो मिश्रण इस्तेमाल किया गया है वो इसे बहुत एयरी बनाता है। क्रीटा का इंटीरियर भी अच्छा है, लेकिन वो जरा कॉम्पैक्ट और ड्राइवर फोकस्ड लगता है। सिएरा में आपको लगता है आप किसी लाउंज में बैठे हैं। टाटा की कार्स में अक्सर हम पैनल गैप्स या प्लास्टिक क्वालिटी की शिकायत करते थे, लेकिन यहाँ चीजें बदल गई हैं। टच करने पर मटेरियल प्रीमियम लगता है। क्या ये क्रीटा से बेहतर है? देखिए, क्रीटा की फिट फिनिश बेंचमार्क है, लेकिन सिएरा उसके बहुत करीब, शायद कंधे से कंधा मिलाकर है। स्पेस के मामले में सिएरा ने छक्का मारा है। यहाँ कर्वी विवी वाली गलती नहीं की गई है। ये सचमुच विड्थ और बिग है। कुशनिंग बहुत अच्छी है, ऊपर से सॉफ्ट, अंदर से फर्म, मतलब लंबी ड्राइव पर कमर नहीं टूटेगी। पीछे की सीट पर बैठो तो राजा वाली फीलिंग आती है। लेग रूम भरपूर है, शोल्डर रूम इतना है कि 3 हट्टे कट्टे लोग आराम से बैठ सकते हैं। और वो पैनोरामिक सनरूफ, भाई वो इतना ब्रॉड है कि पूरा आसमान दिखता है। हेडरूम की भी कोई कमी नहीं है। बूट स्पेस, अब यहाँ एक मजेदार बात है। टाटा कह रही है कि सिएरा में 622 लीटर का बूट स्पेस है। भाई साहब, 622 लीटर। क्रीटा में कितना है? 433 लीटर। किया सेल्टोस 433 लीटर। ग्रैंड वितारा 373 लीटर। मतलब सिएरा की डिग्गी में आप अपनी 2 महीने की राशन की दुकान खोल सकते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि हर कंपनी का नापने का तरीका अलग होता है, तो हो सकता है ये नंबर जरा ज्यादा लग रहा हो, लेकिन आंखों से देखने पर ये वाकई बहुत गहरा और अच्छा है। अगर पीछे की सीटें फोल्ड कर दो तो 1257 लीटर की जगह बन जाती है। भाई, इसमें तो छोटा मोटा बेड लगा सो जाओ। तो डिजाइन डिपार्टमेंट में मेरा वोट सिएरा को जाता है, उसके रोड प्रेजेंस और स्पेस के लिए। क्रीटा अभी भी स्मार्ट है, लेकिन सिएरा अब ग्रैंड है। आपको
किसका लुक ज्यादा किलर लगा, वो बॉक्सी सिएरा या कर्व्स वाली क्रीटा? कमेंट्स में बताओ। आजकल कार इंजन से ज्यादा फीचर्स पर बिकती है। भैया सनरूफ है क्या? भैया स्क्रीन कितनी है? तो चलो देखते हैं सिएरा ने अपनी झोली में क्या क्या भरा है। यहाँ टाटा ने कंजूसी नहीं की है। द से 3 स्क्रीन सेटअप। सबसे मस्त बम जो टाटा ने विस्फोट किया है वो है 3 स्क्रीन सेटअप। एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ड्राइवर के लिए, एक बिग साइज टच स्क्रीन बीच में, और एक स्क्रीन पैसेंजर के लिए। जी हाँ, आपके बगल में बैठे को पैसेंजर के पास अपनी पर्सनल स्क्रीन होगी। वो उस पर मूवी देखें, ओटीटी चलाएं, और मजे की बात ये है कि वो वायरलेस हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं ताकि ड्राइवर डिस्टर्ब ना हो। टाटा और JBL का पुराना याराना है। इसमें 12 स्पीकर और एक सबवूफर है। लेकिन सबसे कूल चीज है डैशबोर्ड के बीच में लगा साउंड बार। घर के टीवी वाला फील आता है। 13 साउंड मोड्स हैं, मतलब भजन सुनो या हिप हॉप, आवाज एकदम क्रिस्प आएगी। क्रीटा का बोस सिस्टम भी अच्छा है, लेकिन ये साउंड बार वाला स्वैग अलग है। हेड अप डिस्प्ले, रास्ते से नजर हटाने की जरूरत नहीं। नेविगेशन और स्पीड आपकी विंडशील्ड पर दिखेगी। लेकिन एक पेंच है, ये HUD सिर्फ उन वेरिएंट्स में है जहां 2 स्क्रीन है। 3 स्क्रीन वाले में ये नहीं मिलता। आगे की दोनों सीटें वेंटिलेटेड हैं। गर्मी में वरदान है ये। साथ ही को पैसेंजर सीट में बॉस मोड बटन्स हैं और एक्सटेंडेबल सीट स्क्वाब है। टाटा ने कंफर्ट पर बहुत ध्यान दिया है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो वास एप्पल कारप्ले तो है ही, साथ में 360 डिग्री कैमरा भी है। इतनी ब्रॉड कार को पार्क करने के लिए ये कैमरा बहुत जरूरी है, वरना पीछे वाला बम्पर कब किस कर लेगा दीवार को पता नहीं चलेगा। पीछे वालों के लिए विंडो सनशेड्स हैं। क्रीटा में भी ये आता है और ये गर्मियों में बहुत काम आता है। क्रीटा ADAS लेवल 2 के मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिएरा में भी सेफ्टी टेक है, लेकिन क्रीटा का सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन बहुत स्मूथ माना जाता है। लेकिन वो पैसेंजर स्क्रीन वाला फीचर सिएरा को एकदम यूनिक बना देता है। कार कितनी भी सुंदर हो, अगर इंजन कमजोर है तो मजा नहीं आएगा। टाटा ने यहाँ भी Hyundai की स्ट्रेटेजी कॉपी पेस्ट की है, जो कि अच्छी बात है। आपको ऑप्शंस की कमी नहीं होगी। सिएरा 1.5 लीटर 4 सिलेंडर, पावर 106 हॉर्स पावर, टॉर्क 145 न्यूटन मीटर। क्रीटा 1.5 लीटर, पावर 115 हॉर्स पावर, टॉर्क 144 न्यूटन मीटर। यहाँ ध्यान दो, सिएरा की पावर क्रीटा से जरा कम है। शहर में चलाने के लिए ये ठीक है, लेकिन अगर आप रेस लगाने की सोच रहे हैं तो ये इंजन शांति प्रिय लोगों के लिए है। ये मैनुअल और DCA के साथ आता है। माइलेज उम्मीद करो 13 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच। सेकंड इंजन ऑप्शन सिएरा 1.5 लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो, पावर 160 हॉर्स पावर, टॉर्क 255 न्यूटन मीटर। क्रीटा 1.5 लीटर टर्बो, पावर 160 हॉर्स पावर, टॉर्क 253 न्यूटन मीटर। ये है वो इंजन जो आग लगाएगा। 160 हॉर्स पावर बहुत होती है भाई। ये क्रीटा N लाइन, किया सेल्टोस टर्बो और VW टाइगोन GT को सीधी टक्कर देगा। ये सिर्फ ऑटोमेटिक में आएगा। माइलेज देखो भाई, जो टर्बो इंजन लेता है और एक 160 की स्पीड वाली पावर मांगता है, वो अगर माइलेज पूछे तो ये वही बात हो गई कि आप 5 स्टार होटल में गए और वेटर से पूछा, भैया एक्स्ट्रा प्याज और अचार के पैसे तो नहीं लोगे? फिर भी हाईवे पर 14 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर की उम्मीद रख सकते हो। थर्ड इंजन ऑप्शन सिएरा 1.5 लीटर टर्बो डीजल, 118 हॉर्स पावर, 280 न्यूटन मीटर। क्रीटा 1.5 लीटर डीजल, 116 हॉर्स पावर, 250 न्यूटन मीटर। यहाँ सिएरा बाजी मार रही है। टॉर्क सिएरा में ज्यादा है। माउंटेन पर या ओवरटेकिंग में ये एक्स्ट्रा टॉर्क बहुत काम आएगा। टाटा ने इसमें फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग दी है। आसान भाषा में कहें तो खराब रास्तों पर सस्पेंशन सॉफ्ट हो जाएगा ताकि झटके न लगे, और हाईवे पर सख्त हो जाएगा ताकि कार हवा में लहराए नहीं। इसके अलावा टेरेन मोड्स ऑटो, वेट, रफ भी हैं। और हाँ, टाटा ने इशारा किया है कि भविष्य में इसका AWD 4x4 वर्जन भी आ सकता है। अगर वो आ गया तो फिर तो गेम ओवर है। तो इंजन के मामले में अगर आपको पावर चाहिए तो टर्बो उठाओ, और अगर लंबी दूरी तय करनी है तो डीजल। अब आते हैं विटामिन M यानी मनी पर। टाटा ने सिएरा को बहुत चालाकी से पोजीशन किया है। टाटा ने अपने स्टैंडर्ड पर्सन्स का इस्तेमाल किया है। स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव और फेयरलेस। स्मार्ट एंड प्योर बेस वेरिएंट्स। प्राइस रेंज 11,50,000 से 14,00,000। अगर आपका बजट टाइट है लेकिन आपको सिएरा का बिग साइज और वो एल्पाइन विंडो वाला लुक चाहिए, इसमें आपको बेसिक 1.5 NA पेट्रोल इंजन मिलेगा। फीचर्स कम होंगे लेकिन भौकाल पूरा होगा। क्रिएटिव मिड वेरिएंट्स। प्राइस रेंज 14,50,000 से 17,00,000। ये है वैल्यू फॉर मनी पैकेज। इसमें आपको टच स्क्रीन, सनरूफ और एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। ज्यादातर लोग यही खरीदेंगे। यहाँ आपको डीजल का ऑप्शन भी अच्छा मिलेगा। फियरलेस एंड फियरलेस प्लस टॉप वेरिएंट्स। प्राइस रेंज 18 लाख से 21,50,000। ये रईसों वाला मामला है। वो 3 स्क्रीन सेटअप, वेंटिलेटेड सीट्स, JBL साउंड बार, टर्बो पेट्रोल इंजन और ADAS सब इसमें मिलेगा। तो भाई लोग, एक क्या क्रीटा को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? जवाब है नहीं, लेकिन उसे अब पसीना जरूर आएगा। आपको टाटा सिएरा खरीदनी चाहिए अगर आपको एक ऐसी SUV चाहिए जो सच में SUV लगे, न कि ऊंची की हुई हैचबैक। आपको 5 लोगों के लिए भरपूर जगह और दुनिया भर का सामान रखने के लिए बूट स्पेस चाहिए। आप चाहते हैं कि जब आप सिग्नल पर रुकें तो लोग मुड़कर देखें। सिएरा का डिजाइन हेड टर्नर है। आपको वो 3 स्क्रीन सेटअप और अल्पाइन विंडो वाला क्लास।
क्लासिक फील चाहिए। सब जानते हैं टाटा 5 स्टार से कम, पर बात नहीं करती। आपको Hyundai क्रीटा खरीदनी चाहिए अगर आपको रिस्क नहीं लेना। आपको पता है Hyundai की सर्विस और रिलायबिलिटी टॉप क्लास है। आपको शहर की भीड़ भाड़ में गाड़ी ज्यादा चलानी है। क्रीटा थोड़ी कॉम्पैक्ट है और हैंडल करने में मक्खन है। आप कार 3 से 4 साल बाद बेचने का प्लान करते हैं। क्रीटा की रीसेल वैल्यू सोने के सिक्के जैसी है। अगर मैं आपकी जगह होता और मेरी उम्र 25 से 45 के बीच होती, मैं टाटा सिएरा की तरफ जाता। क्यों? क्योंकि क्रीटा अब कॉमन हो गई है। सिएरा में वो कैरेक्टर है जो दिल को छूता है। हाँ, टाटा की सर्विस और इलेक्ट्रॉनिक्स पर कभी कभी सवाल उठते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट इतना शानदार लग रहा है कि वो रिस्क लेने का मन करता है। जाने से पहले एक छोटी सी बात। बचपन में मेरे नेबर्स के पास एक सिएरा थी। हम बच्चे स्कूल बस ड्रॉप उनकी कार में लिफ्ट लेने के लिए मरते थे, सिर्फ इसलिए ताकि पीछे वाली उस बिग साइज एल्पाइन विंडो से बाहर देख सकें। हमें लगता था हम किसी स्पेसशिप में बैठे हैं। आज जब मैंने इस नई सिएरा की पिछली सीट पर बैठकर बाहर देखा तो कसम से वो 10 साल का बच्चा मेरे अंदर फिर से जिंदा हो गया। कार सिर्फ लोहे और प्लास्टिक का डिब्बा नहीं होती यार, वो यादें होती हैं। और टाटा सिएरा बहुत सारी यादें लेकर आई हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा मेगा रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आया और मेरी बकबक अच्छी लगी तो वो लाइक का बटन दबा दो, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, पैसे नहीं लगते उसके। घंटी वाला आइकन भी दबा देना। अगली वीडियो में किस कार का पोस्टमार्टम करें कमेंट में बताओ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, सीट बेल्ट लगाओ और रोड पर टशन नहीं तमीज दिखाओ। जय हिंद।